क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है जिसमें से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए को करते हैं। ए में है, यहाँ पे एम एन को देखिएगा तो ये एम एन जो है ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है। अब क्या करते हैं, 146 को ऐड कर देते हैं x के साथ। अब ये दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, तो रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 180 में से माइनस हो जाएगा 146। अब x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 4 3, 34 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0। तो x का वैल्यू होगा यहाँ पे 34 डिग्री। अब यहाँ पे y का निकालना है तो यहाँ निकल गया हमारा 34 डिग्री। अब ये 34 डिग्री तो यहाँ पे देखिए इसी के बगल में y है, इसके अपोजिट में x के अपोजिट में है y, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x जो होगा वो y के इक्वल होगा। रीजन ये है कि x के अपोजिट में y है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जितना x का वैल्यू आया उतना ही y का वैल्यू होगा, तो इसका मतलब y का आंसर होगा 34 डिग्री। नेक्स्ट है z का। तो देखिए z को देखेंगे तो ये z जो है 146 के इक्वल होगा क्योंकि z के अपोजिट में है 146, तो यहाँ पे z का डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 146 और रीजन देंगे ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा, x का 34 और y का भी 34 और z का 146 वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट है यहाँ पे b को करते हैं। अब b में देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, मतलब यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है। y को जोड़ेंगे 45 के साथ और ये हो जाएगा 180 के इक्वल। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री। y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 ये हो जाएगा 3 और ये 135 डिग्री आ जाएगा y का वैल्यू। अब देखेंगे यहाँ पे z को, तो z को निकालने के लिए यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा तो ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जब बनेगा तो ये एंगल 45 डिग्री और ये 3z और 2z ये सभी जो है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अब जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा तो इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 2z को ऐड कर देते हैं 3z के साथ और 3z को फिर से ऐड करेंगे यहाँ पे 45 डिग्री के साथ। अब इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा और ये भी रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेम वेरिएबल के साथ है तो ऐड कर देंगे 3z और 2z ऐड होगा तो ये होगा 5z और 180 के साथ माइनस हो जाएगा 45 क्योंकि ये प्लस 45 इस साइड आ जाएगा तो माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। 5z इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से z का वैल्यू अब निकाल लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये 5 का टेबल से 5 2 10, 3 5 35, 5 7 35, तो ये 27 टाइम्स में कट गया तो z का वैल्यू हो जाएगा 27 डिग्री। अब ये z निकल गया, y निकल गया, अब x को निकालते हैं। तो x को देखिए तो फिर से यहाँ क्या करते हैं, मिलाते हैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखिए ये इधर गया लाइन और ये इधर लाइन आया, बन गया क्रॉस। तो इसके क्रॉस में इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल में x है
तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो 45 पे इक्वल होगा। 45 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो x का वैल्यू होगा 45 डिग्री, y का 135 डिग्री और z का 27 डिग्री होगा। नेक्स्ट है सी नंबर। अब सी नंबर को ध्यान से देखिएगा, तो क्रॉस कहाँ बन रहा है सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ है ये लाइन ऐसे आया और ये लाइन ऐसे आया। अब दोनों लाइन को देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन ऐसे है और ऐसे है, तो ये 30 डिग्री जो है ना वो z प्लस 15 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट में है। इसके अपोजिट में 30 डिग्री के अपोजिट में ये z भी है और 15 डिग्री भी है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, z प्लस 15 डिग्री जो है वो इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। रीज़न ये है कि ये और ये अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ से z का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 15। z इज इक्वल टू 30 में से 15 को माइनस करिए तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ से z निकल गया। अब कॉन्सेप्ट लगाएंगे लीनियर पेयर का। फिर से देखिए, यहाँ जो है ये जो है लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल है 3x, 15 और z, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले z का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। z का हो गया यहाँ पे 15 डिग्री। तो ऐड करेंगे 15 को फिर से 15 के साथ और 3x के साथ, तो इनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। अब ऐड करते हैं 15 प्लस 15, ये हो जाएगा 30 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 3x को रखते हैं, 180 और ये प्लस 30 इस साइड आ जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 180 में से 30 को माइनस करेंगे 150, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 150 में से 3 डिवाइड हो जाएगा और 3 का टेबल से ये कट जाएगा 50 टाइम्स में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 50 डिग्री। अब x निकल गया, y निकाल लेते हैं। यहाँ पे y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, फिर से यहाँ पे देखिए, ये जो 2y और 30 है, ये भी इन दोनों का जो सम होगा वो 180 ही होगा, क्योंकि ये भी एक सीधा लाइन पे के ऊपर ही है। तो लीनियर पेयर से 30 डिग्री को जब ऐड करेंगे 2y के साथ, तो ये हो जाएगा 180 के इक्वल है। अब 30 को इस साइड ले आते हैं, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस करिए तो 150 डिग्री बचेगा। y का वैल्यू फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई में 2 को डिवाइड में ले आते हैं और ये 2 का टेबल से कट जाएगा 75 टाइम्स में, तो y का वैल्यू हो जाएगा 75 डिग्री और z का हो जाएगा 15 डिग्री और x का हो जाएगा 50 डिग्री। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एंगल AOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 266 डिग्री, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें से एंगल AOC ढूंढिए, A है, O है और ये C है, ये एंगल, और BOD ये है BOD, इन दोनों का सम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 266 डिग्री। तो हमें पता है कि ये जो एंगल है इस एंगल का वर्टिकल एंगल है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो लेट कर लेते हैं, ये एंगल x है और ये भी एंगल x है। अब इन दोनों एंगल का सम जो दिया हुआ है वो 266 डिग्री दिया हुआ है। अब हम इस एंगल को x लेट किए हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो एंगल है उसको x लिख रहे हैं और इस एंगल को भी x लेट किए हैं, तो इसको भी x ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, तो x ये होगा तो x ये भी होगा, तो x इसको लिए तो x इसको भी लेंगे और इन दोनों का सम जो होगा वो होगा 266 डिग्री।
अब क्या करेंगे, ये सेम टर्म है, ऐड हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 266 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये 266 में से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 का टेबल से कट जाएगा 133, तो x का वैल्यू हो जाएगा 133 डिग्री। अब ये x का वैल्यू जो आया वो मेरा 4 एंगल में से 2 एंगल निकल गया, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये। अब ये थर्ड और फोर्थ एंगल बचा हुआ है, इसको निकालते हैं। हमें पता है कि ये एंगल आ गया है 133 डिग्री। अब ये एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा एंगल जो है उसका सम होगा 180 डिग्री। तो ऐड करते हैं 133 डिग्री को और इसको लेट कर लेते हैं, ये y है, यहाँ पे y को ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। तो लीनियर पेयर लिख देते हैं। रीजन y का वैल्यू फाइंड करना है, तो 180 में से माइनस हो जाएगा 133, माइनस करिए 10 माइनस 3 7, ये बच जाएगा 7 माइनस 3 4 और 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 47 डिग्री। अब ये आ गया 47 डिग्री, ये मेरा थर्ड एंगल है। अब फोर्थ एंगल भी जो होगा ये y ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये भी हो जाएगा मेरा 47 डिग्री। तो 4 एंगल में से जो फर्स्ट एंगल है वो आया 133 डिग्री, सेकेंड एंगल 47 डिग्री, थर्ड एंगल 133 डिग्री और ये फोर्थ एंगल जो है 47 डिग्री। ये 4 एंगल निकल गया, ये हमारा होगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 26 डिग्री, फाइंड द एंगल। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो लेट कर लेते हैं वो दोनों एंगल जो है, लेट एंगल बी x एंड y, एक एंगल x है तो दूसरा y है। अब डिफर का मतलब होगा डिफरेंस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, एक एंगल और दूसरा एंगल का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 26 डिग्री। और हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है वो होता है 360, सॉरी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऐड करेंगे x प्लस वाई के साथ, इन दोनों का सम हो जाएगा 90 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको माइनस करिए, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, यहाँ से x प्लस में है और ये भी प्लस में x है, x को x के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों को ऐड करते हैं, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 2 11, तो ये हो जाएगा 116। 2x का वैल्यू, x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 116 में डिवाइड हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, 2 5 10 1 6 16 और ये 2 8 16, तो x का वैल्यू हो जाएगा 58 डिग्री। यहाँ पे एक एंगल जो होगा, फाइंड द एंगल, तो फर्स्ट एंगल जो है x का वैल्यू आ गया 58 डिग्री। अब y का निकाल लेते हैं, जो ये डिफरेंस दिया हुआ था एंगल का x माइनस वाई, वो दिया हुआ है 26 डिग्री का। अब यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू आया उसको बिठा देते हैं 58 डिग्री, माइनस वाई इज इक्वल टू 26 डिग्री। अब क्या करेंगे, 26 जो प्लस में है इस साइड आ जाएगा तो माइनस में 26 हो जाएगा और ये माइनस वाई उधर चला जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। अब 58 में 26 को माइनस कर देते हैं, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 2 3, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री वाई का वैल्यू। एक्स का आएगा 58 डिग्री और वाई का आएगा 32 डिग्री, जो दो एंगल लेट किए हुए थे एक्स और वाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर को देखते हैं। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 101 डिग्री देन फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सप्लीमेंट एंगल का एक एंगल दिया हुआ है, अब यहाँ से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमें पता है जो सप्लीमेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक एंगल 101 डिग्री दिया हुआ है। तो लेट कर लेते हैं, जो सेकेंड एंगल है वो x है
अब दो एंगल का सम 180 डिग्री, एक एंगल x डिग्री और ये दूसरा जो एंगल है इसमें दिया हुआ है 101 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 180 में से 101 डिग्री माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 माइनस 1, ये हो जाएगा 9, 7 माइनस 0 7 और 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे आ गया 79 डिग्री। अब ये 79 डिग्री जो है ये कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाने के लिए दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे दो एंगल का सम कर लेते हैं और एक एंगल जो है वो दिया हुआ है 79 डिग्री, दूसरा एंगल को लेट कर लेते हैं वो y डिग्री है जो इस का कॉम्प्लीमेंट है, सप्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है जो y डिग्री है। इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम होता है 90 डिग्री। यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 79, y इज इक्वल टू 10 माइनस 9 ये होगा 1 और यहाँ 8 माइनस 7 ये हो जाएगा 1, तो 11 डिग्री। तो आंसर होगा 11 डिग्री क्योंकि 101 का जो सप्लीमेंट है इसका अगर कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दोनों का सम 90 डिग्री करना होगा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 डिग्री। नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 नंबर में है फाइंड द एंगल विच इज डबल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का डबल। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट का दो एंगल का सम करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले लेट करते हैं वो एंगल क्या क्या है। लेट फर्स्ट एंगल, यहाँ पे फर्स्ट एंगल को लेट कर लेते हैं वो x है और जो डबल है उसी एंगल का वो क्या है डबल है। तो सेकेंड एंगल जो होगा फर्स्ट एंगल का डबल मतलब ये 2x होगा। इसी डबल वाले एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो इन दोनों का सम x प्लस 2x ये हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है तो 90 डिग्री के इक्वल होगा। सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x ये हो जाएगा 3x। 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 90 में डिवाइड हो जाएगा 3 का टेबल से ये कट जाएगा 30 टाइम्स में, x का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है फाइंड द एंगल विच इज डबल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो डबल वाले एंगल को फाइंड करना है। तो डबल जो है इसका वो है 2x। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30 डिग्री बिठा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है फाइंड द एंगल विच इज ट्वाइस टू इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट का अवर ट्वाइस फाइंड करना है और हमें पता है सप्लीमेंट का एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो लेट करते हैं जो फर्स्ट एंगल है वो है x और जो सेकेंड एंगल है जो ट्वाइस है वो है 2x। अब ये 2x को ही फाइंड करना है। तो 2x का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो दो एंगल है, दोनों एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों को ऐड करेंगे 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में 3 डिवाइड करेंगे और 3 का टेबल से ये कट जाएगा 60 टाइम्स में। तो x का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे सप्लीमेंट का डबल पूछा गया है तो डबल फाइंड करने के लिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 इंटू x का वैल्यू 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 120 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 7:11 फाइंड द एंगल। तो लेट करते हैं इस रेशियो को। लेट रेशियो बी 7x एंड 11x। अब इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल का दिया हुआ है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में 18 डिवाइड करेंगे, 18 कट जाएगा 10 टाइम्स में तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 डिग्री।
एंगल फाइंड करना है तो फर्स्ट एंगल है 7x, 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10, 70 डिग्री, और दूसरा है 11x, तो 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 70 डिग्री और 110 डिग्री।